Lesson number 7, Pure Mathematics 3, Differentiation, question number 10. The curve with equation y is equal to e power minus ax tangent x, where a is positive constant, has only one point of in the interval हमें बता दिया है, x lies between 0 to pi by 2, at which the tangent line is parallel to the x-axis. टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि ये टेंजेंट लाइन है और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है. टेंजेंट लाइन अगर पैरेलल है तो हम ये कहते हैं कि टू लाइंस सेट टू बी पैरेलल इफ़ दे हैव द सेम ग्रेडियंट. इसका ग्रेडियंट अगर डी बाई डी एक्स है तो टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट तो ज़ीरो होता है, तो इस दोनों को आपस में इक्वल कर लेंगे और हम सबसे पहले इसमें डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं ताकि ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन निकला है. डी बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे और डी बाई डी एक्स राइट हैंड साइड पे हम लेते हैं. प्रोडक्ट रूल लगेगा u इंटू वी. u इंटू वी का फॉर्मूला है u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. अब यहाँ u e पावर माइनस ए एक्स है और v टेंजेंट एक्स है, तो पहले हम u लिखते हैं u डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई पावर माइनस ए एक्स. टेंजेंट का डेरिवेटिव सीक्वेंट स्क्वायर होता है और एंगल का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, वो छोड़ देंगे. इस तरह से यहाँ पर भी ई का डेरिवेटिव ई ही रहता है और डेरिवेटिव ऑफ पावर विच इज़ माइनस ए एक्स वो हम बाद में लेंगे. ई पावर माइनस ए एक्स एज इट इज़, सीकेंट स्क्वायर भी एज इट इज़, टेंजेंट एक्स एंड ई पावर माइनस एक्स ये सब ऐसे ही रहेंगे. माइनस ए इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है. इसमें से माइनस ई पावर माइनस ए एक्स को कॉमन लेते हैं, कॉमन आ रहा है. सीकेंट स्क्वायर एक्स अंदर रह गया माइनस ए टेंजेंट एक्स, ये हमारे पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट एक्स वाई. ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट एक्स वाई. Since gradient of, as we have the gradient of x-axis is equal to 0. Since the tangent line is parallel to x-axis, so their gradients are equal. dy by dx equal to 0 because tangent line is parallel to x-axis, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे. और अब यहाँ इसकी वैल्यू लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स की वो ये है माइनस ए टेन एक्स इज इक्वल टू 0. ई पावर माइनस ए एक्स कैन नॉट बी 0, क्योंकि अगर आप ई की पावर 0 लेंगे भी तो आंसर 1 आता है, कभी भी ये 0 के इक्वल नहीं होगा. तो फिर क्या रह गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस ए टेन एक्स इज इक्वल टू 0 होगा. अब देखते हैं हमें कहा क्या गया. हमें कहा है कि जी आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड स्टेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट. सबसे पहले तो हम ए की वैल्यू निकालते हैं. ए की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको सेम फंक्शन में ले आते हैं. टेन सीकेंट स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर माइनस ए टेन थीटा इज इक्वल टू 0. तो इसे आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स माइनस ए टेन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. क्योंकि 1 पॉइंट पे टच हो रहा है तो इसलिए डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 के इक्वल होगा. ए की रूट है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. वैल्यू ऑफ ए हमारे पास यहाँ पर बता दी गई है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर का कोफिशिएंट वैल्यू ऑफ ए है वो लगा देंगे. वैल्यू ऑफ बी माइनस ए होल स्क्वायर है, सी 1.
ये हमने वैल्यूज़ लगा दी। ए स्क्वायर माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0, ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4, ए का आंसर प्लस माइनस 2, लेकिन उसने कहा था कि ए पॉजिटिव है तो हमने ये यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ले ली। ए की इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में लगा देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 है, क्योंकि वो कह रहा था यहाँ पर, उसने ये कहा है क्वेश्चन में कि आपने ए निकालने के बाद स्टेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी बताना है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी टेन स्क्वायर एक्स माइनस वैल्यू ऑफ ए 2 है प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ ए हमने किस में पुट की है, पुटिंग इन 1। अब हम इसमें फार्मूला मिड टर्म ब्रेक करते हैं। मिड टर्म ब्रेक में मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, जो आसान हो, जल्दी हो जाएगा। वो टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। टेन एक्स को कॉमन ले लें, टेन एक्स माइनस 1 आ गया, माइनस 1 कॉमन ले लें, टेन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में टेन एक्स माइनस 1 कॉमन आ गया, ये रह गया टेन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये देखें, ये टेन एक्स माइनस 1 है, यहाँ से कॉमन जब लेंगे तो टेन एक्स माइनस 1 ही अंदर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टेन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और टेन एक्स का आंसर आपके पास आ गया 1, और एक्स की वैल्यू आ गई पाई टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 हमारे पास वैल्यू आती है पाई बाय 4। एक्स का आंसर आ गया आपके पास पाई बाय 4। यही आंसर आपको चाहिए था। वैल्यू ऑफ एक्स, ये वैल्यू ऑफ एक्स आ गई, वैल्यू ऑफ ए 2 है, ये इक्वेशन थी, और ये था मार्च 2017 QP 212 क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है, डी बाई डी एक्स निकालना है, तो हम चेन रूल लगा के डी बाई डी एक्स निकालेंगे। लेकिन इससे पहले हम पहले एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं। डी बाई डी थीटा लेफ्ट हैंड साइड पे, डी बाई डी थीटा राइट हैंड साइड पे, डी एक्स ओवर डी थीटा आ गया लेफ्ट पे। लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर कॉस थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा। 1 ओवर कॉस थीटा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ये आ जाएगा माइनस टेंजेंट थीटा। डी एक्स ओवर डी थीटा फाइंड आउट हो गया, वाई इज इक्वल टू 3 थीटा माइनस टेन थीटा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डी बाई डी थीटा लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे 3 कांस्टेंट को बाहर लिख लेंगे और डेरिवेटिव लेंगे थीटा का, माइनस डेरिवेटिव लेंगे टेंजेंट थीटा का। थीटा का डेरिवेटिव 1 होता है और टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। 3 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये आपके पास वैल्यू आ गई डी वाई ओवर डी थीटा। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है डी वाई ओवर डी एक्स। ये देखें, ये डी वाई ओवर डी एक्स, तो हम चेन रूल लगाते हैं, बाय चेन रूल। चेन रूल क्या है जी, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। ये हमने चेन रूल लगाया है, और अब हम इसमें इसकी वैल्यूज़ लगाते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू लगाते हैं डी वाई ओवर डी थीटा की। डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू है आपके पास 3 माइनस सीक्वेंट स्क्वायर थीटा, ये है डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू। और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू है 1 ओवर माइनस टेन थीटा। अब माइनस को यहाँ लिख लें आप, 3 माइनस सीक्वेंट स्क्वायर थीटा ओवर टेन थीटा। एक स्टेप और कर देते हैं और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीक्वेंट स्क्वायर थीटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय टेन थीटा। हमारे पास ये आंसर आ गया डी वाई ओवर डी एक्स का। यही हमें आंसर हमें जो चाहिए है वो है इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा। तो हम इसे टेन थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं।
सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय टेन थीटा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डी बाई डी एस आंसर टेन थीटा में निकाल लें, तो डी बाई डी एस का आंसर टेन थीटा में आ गया आपके पास, ये वैल्यू आ गई टेन थीटा में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट टू में वो कह रहा है फाइंड द एग्जैक्ट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास जो आंसर आया है वो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन का आया है। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन आपके पास आंसर आ चुका है, डेरिवेटिव ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन ये है आपके पास डी वाई डी एक्स और टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा, ये है ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन। अब क्योंकि नॉर्मल लाइन का ग्रेडियंट हमेशा -1 ओवर समथिंग होता है, -1 ओवर m होता है, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन के, तो हम ये लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन, वो हमेशा -1 ओवर m होगा। क्योंकि जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट -1 होता है। अगर ये m1 है और ये m2 है तो इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। 90 डिग्री अगर हो, लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनके ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट -1 होता है। इसलिए हम अगर निकालना चाहें m2 तो वो -1 ओवर m1 के इक्वल होगा। यहाँ पर वैल्यू लगा देते हैं, -1 ओवर m1, m हमारे पास डी बाई डी एक्स है, इसका 1 ओवर कर देते हैं, 1 ओवर टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा, और ये हमें ग्रेडियंट नॉर्मल लाइन का 1 गिवन है। इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स भी बन सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। टेकिंग टू टेन थीटा इज एज कॉमन, टेन थीटा जब कॉमन लेंगे तो टेन थीटा प्लस 2 रह गया ब्रैकेट में, और -1 जब कॉमन लेंगे तो ये भी टेन थीटा प्लस 2 आएगा। टेन थीटा प्लस 2 कॉमन लेने दोनों में, आ जाएगा आपके पास टेंजेंट थीटा -1 इज इक्वल टू 0। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0, पहले टेन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सेकेंड वाला टेन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से टेन थीटा का आंसर आ रहा है 1। 1 आने के बाद अब आप इसे ये कर सकते हैं कि इसमें वैल्यू जो है थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 π/4 होता है। यहाँ से आप वैल्यू निकालना चाहें तो ये आएगा -2 और टेन थीटा टेंजेंट इनवर्स -2 कर देंगे, और अब आपके पास देखते हैं कि आंसर क्या बन सकता है। थीटा की वैल्यू π/4 आ गई। थीटा की वैल्यू, इस वैल्यू को y में लगाना है हमने। y है हमारे पास 3 थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, 3 थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। यहाँ हम y की वैल्यू लगा देते हैं, y में y इज इक्वल टू 3 थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, पुट थीटा इज इक्वल टू π/4। π/4 हम इस पे लगा रहे हैं, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पर हम π/4 लगा लेते हैं, और प्लस टेंजेंट π/4। टेंजेंट π/4 1 होता है। यही इसका आंसर आ गया। y का आंसर हमें कहा था उसने कि y का कोऑर्डिनेट निकाल दें। यहाँ पर फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल लाइन इज इक्वल टू 1। ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल लाइन इज इक्वल टू 1 रख के हमने यहाँ से y थीटा की वैल्यू निकाली, और थीटा की वैल्यू निकाल के वहाँ से y निकाल लिया। हमारे पास यही इसका आंसर है पार्ट 2 का। ये थीटा की वैल्यू है और ये y की वैल्यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा है कि आपके पास m एक मैक्सिमम पॉइंट है और द डायग्राम शोज द कर्व y इज इक्वल टू साइन x इंटू कॉस स्क्वेयर 2x, x lies between 0 to pi by 4 including and its maximum point m. Find the x coordinate of m. Give your answer correct to 2 dp. हमें मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए हम ऐसा करेंगे, हमेशा डिफरेंशिएट करते हैं, या नेचर निकालने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करके हम डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, वहाँ से वैल्यू ऑफ x निकलाएगी, वो इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, x मैक्सिमम कोऑर्डिनेट होगा। अब हम पहले y इज़ इक्वल टू यहाँ पर नीचे लिखते हैं y इज़ इक्वल टू साइन x, y इज़ इक्वल टू साइन x कॉस स्क्वेयर 2x। डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड डी बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे भी और डी बाई डी एक्स राइट हैंड साइड पे। हमेशा जब भी मैक्सिमम और मिनिमम की बात हो आपने डिफरेंशिएट ही करना है, डेरिवेटिव ही निकालना है। डेरिवेटिव निकालेंगे तो आगे काम चलेगा। डेरिवेटिव यहाँ पर हमें u इंटू वी लगाना पड़ गया है, u इंटू वी प्रोडक्ट रूल, पहले u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u साइन x। कॉस स्क्वायर का होता है पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से 1 लेस कर देंगे, इंटू डेरिवेटिव विदाउट पावर, पावर को छोड़ दें, बाकी वैल्यू का डेरिवेटिव। ऐसे यहाँ पर भी है, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया और एंगल का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। 2 साइन x कॉस 2x, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x होता है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ये 1 नहीं हो सकेगा, 2x है, इसलिए इसको हमने डिफरेंशिएट करके लिखना है। डेरिवेटिव इसका 2x का 2 हो जाएगा। 2 साइन x कॉस 2x, माइनस को यहाँ शुरू में लिख लेंगे, साइन 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस कॉस के 2x इंटू कॉस x। 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 4 हो गया, साइन 2x प्लस कॉस के 2x इंटू कॉस x। ये डेरिवेटिव आपके पास फाइंड आउट हो गया, डेरिवेटिव निकलाया है। अब हम इसको, इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ताकि मैक्सिमम मिनिमा का पता चल सके। अब हम इस डेरिवेटिव को फॉर मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट के लिए मांग रहा है तो हम इसको, या मिनिमम हो तो हम इसको डिफरेंशिएट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं। इक्वेट इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट। -4 साइन x इंटू कॉस 2x इंटू साइन 2x प्लस कॉस स्क्वेयर 2x इंटू कॉस x इज इक्वल टू 0। ये हमने 0 के इक्वल रख लिया इसको। अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, कॉस 2x, कॉस 2x कॉमन आ रहा है, वैल्यू अंदर आ गई -4 साइन x साइन 2x प्लस कॉस 2x इंटू कॉस x इज इक्वल टू 0। अब कॉस 2x इक्वल टू 0 लेंगे हम, या फिर -4 साइन x साइन 2x प्लस कॉस 2x और कॉस x इज इक्वल टू 0। कॉस 2x 0 के इक्वल, 2x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0। अब हमारे पास डोमेन है 0 to π/4, 0 to π/4 डोमेन है, और इसमें मैक्सिमम देखते हैं कि हमारे पास ये क्या क्या बन सकती वैल्यू। अब हम ऐसे करते हैं कि एक साइड पे 4 साइन x साइन 2x को एक साइड पे ले गए और दूसरी साइड पे cos 2x और cos x रह गए, यानी कि इसको हम उधर शिफ्ट किया लेकिन लिखा हमने पहले है। दोनों एक साइड पे ये आ गई वैल्यू, दूसरी साइड पे वो आ गई। साइन 2x डिवाइडेड बाय cos 2x इज इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाय 4 साइन x। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इस तरीके से मैंने किया है कि ये cos 2x cos x इज इक्वल टू 4 साइन 2x
और साइन एक्स। लिखा ये किया इस तरह है, लेकिन लिखना मैंने पहले लिख लिया साइन को, बाद में कॉस को लिख लिया, एक ही बात है। टेंजेंट 2x इज इक्वल टू 1/4 साइन ओवर कॉस। कॉस को नीचे ले आए ताकि ये भी टेंजेंट बन जाए, टेंजेंट x। और टेन टू एक्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं। टेन टू एक्स का फॉर्मूला 2 tan x ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 tan स्क्वायर एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो गया, इज इक्वल टू 1। 9 tan स्क्वायर एक्स, टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/9, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। अब 1 टाइम इसको प्लस कर लेते हैं, सेकंड टाइम इसको माइनस कर देते हैं। यहाँ से x का आंसर निकाल लेंगे, टेंजेंट इनवर्स 1/3। यहाँ से भी x का आंसर निकालेंगे, टेंजेंट इनवर्स -1/3, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेस देन 0 है। लेस देन 0 हमारे पास, हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ में होता है, ये हमें ज़रूरत नहीं है, जबकि ये फर्स्ट में होता है और थर्ड में। हमारे डोमेन ही π/4 तक है, इसलिए अब टेंजेंट इनवर्स 1/3 लेते हैं। टेंजेंट इनवर्स 1/3 0.333, टेंजेंट इनवर्स 0.3333 इस तरह का होगा कुछ वैल्यू, और ये आ जाएगा आंसर 0.321। 2 dp में ख्याल आंसर देना था, चेक कर लेते हैं आंसर। यस 2 dp, तो फिर हम इसे 0.32 तक ही रखेंगे और फिर ही आंसर इसका आ जाएगा, ये 0.32, और यहाँ लिख देंगे 2 dp। ये चीज़ें पहले नोट करते रहेंगे साथ साथ कि आंसर किस में देना है, वैल्यू क्या होनी चाहिए, डोमेन क्या है, फिर देखें आंसर सही आता है। ये देखें ये 0.32 ही है, और ये था मई जून 2017 का क्वेश्चन QP 3-1, और क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 2 था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपने पहले ट्राई करना है, अटैम्प्ट करें, और फिर नेक्स्ट लेसन में आपने इसको टैली कर लेना है कि ये आपने सही सॉल्व किया है या नहीं तो फिर आप इसको वहाँ से समझ लें। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे हम।